तो बांग्लादेश ने भारत के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दिया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा जितने भी खतरे की घंटियां बजाई गई उसमें पाकिस्तान और तुर्की का सीधे तौर पर हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की का डायरेक्टली हाथ नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुश्मनों में पंगा लेने वाला ताकतवर देश चीन के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं, नाम है J-10C, जो कि कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये चीन का एक उन्नत लड़ाकू विमान है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही कि अब बांग्लादेश ने अपनी वायु सेना के लिए J-10C फाइटर जेट को चीन से खरीदने की तैयारी बना लिया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में तुर्की से खरीदने गए ड्रोन और भारत की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश इन फाइटर जेट का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत इस खतरे की घंटी को कैसे टाले, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर द वीडियोस, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से ही भले ही पाकिस्तान का और जुड़ाव बांग्लादेश के साथ ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन वाकई में पिछले कुछ महीनों में हुए नजर दौड़ाए जाए तो चीन और बांग्लादेश की गांठ का मामला बहुत ही आगे चल रहा है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि 2 महीने पहले की है, और उस समय यह बात मालूम हुई थी कि चीन के नेवी शिप्स बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ था जब मोहम्मद यूनिस के अंतरिम सरकार के नेतृत्व में पहली बार कोई विदेशी जहाज बांग्लादेश पहुंचा था। यानी कि सोच कर देखिए कि आज से 2 महीने पहले भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भलाई ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी जिसका काम चीन की नेवी फोर्स को बिना बुलाए नहीं चल सकता था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में घुसने की रणनीति तैयारी चीन के द्वारा पिछले कुछ महीनों से ही चल रही है, जब से बांग्लादेश में भारत विरोधी नई अंतरिम सरकार आई है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो हाँ, पर हमारा भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश, और जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है यही है चटगांव फोर्ट, जहाँ पर पिछले कुछ महीनों में चीन के नेवी शिप्स आए हुए थे। फिलहाल उस समय जब उनके आने का एग्जैक्ट रीजन ढूंढा गया तो ये बात मालूम चली कि बांग्लादेश चीन की मदद से इसी बेड़े के करीब जहाज की ढूंढने के लिए एक नई पोर्ट का निर्माण कराए, जिसके बहाने चीन की नेवी की हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश में आने का एक नया मौका मिला। अगर चटगांव पोर्ट की करी जाए तो यह वही दरगाह है जिस पर हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्टली कई कार्गो जहाज सामने से भरे आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तानियों का बांग्लादेश में आना जाना काफी तेज हो चुका है। यहाँ तक कि नवंबर के महीने में यह भी देखने को मिला था कि पाकिस्तानी शिप से बांग्लादेश में आए 65 लोग लापता हुए, और यह भी हो सकता है कि 65 लोग आतंकी रहे हो जो कि बांग्लादेश में लाए गए हो और उनके गायब होने की झूठी खबरें फैलाई गई हो। भारत जैसे देश को यह ना लगे कि बांग्लादेश आतंकी भी आ रहे। वैसे तो उनके आने के बाद से ही भारत अपनी नज़र बांग्लादेश पर बारीकी से टिकाए हुए, लेकिन बात केवल इतने तक की सीमित नहीं है, बल्कि यह खबर कई बार आ चुकी है। बांग्लादेश और चीन मिलकर अपनी पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहे। फिलहाल अभी तक तो बांग्लादेश के बिगड़े हालातों के चलते दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो पाई, लेकिन हाल ही में जैसा माहौल दोनों देशों के बीच फिर से देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर बांग्लादेश को मिलिट्री चीन के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करती है तो यह हमारे लिए चिंताजनक बात होगी। और हाल ही में बांग्लादेश जो चीन से फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है उसका खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसी बीच जब चीन के नेवी शिप बांग्लादेश ने एंट्री के लिए थे तो बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी ढाका ने डिस्ट्रीब्यूटर इस बात की जानकारी दिया था कि लोग चीन के साथ अपनी डिफेंसिव समझदारी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत आगे चलकर चीन से डायरेक्टली हथियार खरीदेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज बांग्लादेश अपनी आंखें चौड़ी करके बात कर रहा है और अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए चीन J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी बना चुका है। आपको बता दें कि इसी फाइटर जेट को आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों में दूसरा इसका खरीदार बनने जा रहा है, जो कि यह देखने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से भारत को बांग्लादेश सीधी चुनौती दे रहा है, क्योंकि यह फाइटर जेट कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों को निक सिस्टम है और AS रडार सिस्टम के अलावा आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता भी है, जो कि आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमान से लड़ाई करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो चीन में निर्मित J-10C चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।
ये अपने एयर टू एयर से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एडवांस एवीओ में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये भूल चुके हैं कि यह जिससे पंखा लेने की कोशिश करें उसी ने इसको एक समय और आज़ाद कराया था। और अगर भारत आज़ाद कराना जानता है तो भारत मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है, जिससे चीन और पाकिस्तान से इनकी यारी इन पर खुद पर भारी पड़ने वाली। क्योंकि अगर बांग्लादेशी ये सोच रहे हैं कि वह चीन से फाइटर जेट मंगाए और तुर्की से ड्रोन मंगाए, साथ ही पाकिस्तान से गोला बारूद अपने देश से मंगाकर इंडियन बॉर्डर के तैनात करेगा तो भारत डर जाएगा। दोस्तों, भारत नहीं डरेगा। भारत हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर कुछ भी नहीं बोलेगा और इन्हें अपनी मनमानी करने देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपनी खुद की 4थी पीढ़ी के राइफल और तेजस के सामने तो कुछ समझता ही नहीं। तो भला चीन के द्वारा बांग्लादेश में भेजे गए इन फाइटर जेट को क्या अहमियत देगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश लगभग 16 की संख्या में चीन से इस फाइटर जेट को खरीदने वाला है। यहाँ तक कि इन लड़ाकू विमानों के अलावा अटैक हेलीकॉप्टरों को हासिल करना भी बांग्लादेश के लिए प्राथमिकता है, जो करीबी हवाई सहायता प्रदान करने और एंटी आर्मर को प्रभावी ढंग से मैनेज करने पर इस्तेमाल होते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास पहले से ही हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग घातक हथियारों को बढ़ाने की तैयारी में। भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9V ड्रोन खरीदने के लिए 34,500 करोड़ रुपए का सौदा किया, जो कि जल्दी भारतीय सेना को सौंपे जा सकता है। अमेरिका के अलावा फ्रांस और इजराइल से भी ड्रोन खरीदने का प्लान भारत ने बनाया है, ताकि दुश्मन देशों के पल पल की खबर ली जा सके और आधुनिक हथियारों की कमी हमारे पास ना रही। बाकी आप लोगों को बांग्लादेश की इन हरकतों और भारत की तैयारियों के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।